नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज यानी कि 24 सितंबर को विद्यापीठ ने अपने बीएससी मैथ का जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो मेरिट लिस्ट है उसको देखेंगे, साथ ही जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है सिर्फ उसी का ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और साथ में उसका काउंसलिंग डेट भी बताया गया है कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के बाद जो रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप, साथ ही जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी मेरिट कब तक आएगी और जो UR की मेरिट है उससे कितनी कम जाएगी रिजर्व कैटेगरी की मेरिट। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आप ये मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जो कि बीएससी मैथ ग्रुप का ये मेरिट लिस्ट है जिसको कि आज जारी किया गया है। बीएससी मैथ का जो आपका काउंसलिंग है वो 27 सितंबर को कराया जाएगा और ये जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है ये UR कैटेगरी की है, यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके मार्क्स UR कैटेगरी के बराबर हैं तो आपकी काउंसलिंग UR कैटेगरी में ही कराई जाएगी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इस जो मेरिट लिस्ट है इसमें टोटल जो बुलाए गए हैं छात्र, उनकी संख्या की बात करें अगर तो 68, ठीक है, टोटल 68 बच्चों को बुलाया गया है। कितने बच्चों को? तो 68, यानी बीएससी मैथ में जो आपकी सीट है UR कैटेगरी की वो 68 के आसपास है, इसीलिए जितनी सीट है उतने ही बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। बात करें कितने से कितने मार्क्स के बीच, तो जो हाईएस्ट मार्क्स आप यहाँ देख रहे हैं 340, ठीक है, यानी जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 340 है और जो UR कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट मार्क्स है उसकी बात करें हम लोग अगर 248, ठीक है, 248, एक सेकेंड, 248 से लेकर 340 नंबर के बीच लगभग 68 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स है यानी मिनिमम मार्क्स की बात करें 248 और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 340। तो 248 से लेकर 340 नंबर के बीच के बच्चों को ही लगभग 68 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि बुलाया गया है, ठीक है। बात करें तो इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, साथ में अलग अलग कैटेगरी के भी, जैसे मौर्या जो कि OBC कैटेगरी में आते हैं, यादव OBC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके मार्क्स UR कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उस मेरिट के बराबर है। इसलिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी जो मार्क्स है वो अगर UR कैटेगरी के बराबर है तो आपको काउंसलिंग के लिए UR कैटेगरी में ही बुलाया जाएगा। बाद में जो कैटेगरी वाइज जो मेरिट है वो अलग से निकाली जाएगी, जिसमें कि UR कैटेगरी से ही कम उसकी मेरिट जाने वाली है। जैसे यहाँ पर UR की जो मेरिट है वो 248 तक गई है, ठीक है, 248 नंबर गई है। तो जो आपकी कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो इससे लो ही आएगी, ठीक है, 248 से कम ही आएगी। तो जिनके भी मार्क्स 190 से 240 के बीच हैं, अगर वो OBC SC ST या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उनको मौका मिल सकता है एडमिशन कराने का, साथ ही काउंसलिंग का भी। अब आगे बात करें तो यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि यदि किसी एक सीट के सापेक्ष एक प्राप्तांक पर एक से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो उनका प्रवेश अर्हकारी परीक्षा प्राप्तांक तथा अर्हकारी परीक्षा का प्राप्तांक भी समान होने पर आयु के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर मार्क्स आपके जैसे 248 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, ठीक है, 2 2 4 2 6 7 सातों बच्चों का जो मार्क्स है ये बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो ये वेटेज वाला मार्क्स है और साथ ही जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स है इन दोनों को देखा जाएगा, ये दोनों भी बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों भी बराबर हैं, साथ में टोटल मार्क्स भी बराबर है। तो इस कंडीशन में जिसका डेट ऑफ बर्थ, इन सब का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ठीक, इन सब के डेट ऑफ बर्थ में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है कि आयु के आधार पर यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा जिसके आयु ज़्यादा होगी। आगे बात करें तो फीस पेमेंट करने के बारे में यहाँ दिया गया है
कि फीस जमा करने के पश्चात जब तक प्रवेश अनुमति पत्र डाउनलोड न हो तब तक अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को सुबह में 10 बजे निर्धारित संकाय या विभाग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं गेट पास के साथ ही उपस्थित हों। यदि आपके पास गेट पास नहीं होता है या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छूट जाता है या पुराना होता है तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 62 से 68 में से कुल 2 अभ्यर्थियों का प्रवेश उनके अर्हकारी परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो 62 है, यहाँ पर 62 62 से लेकर 68 तक, ठीक, यानी यहाँ पर 248, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि इनके जो मार्क्स हैं, एक सेकेंड, इनके जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। इनके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स भी बराबर हैं। जो वेटेज यानी कि अधिभार या अर्हकारी परीक्षा का जो प्राप्तांक है वो भी बराबर है और टोटल मार्क्स भी इनके बराबर हैं। तो इन 6 में से सिर्फ 2 बच्चों का ही एडमिशन लिया जाएगा। वो किस आधार पर, तो इन 6 बच्चों का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ठीक। इन 6 बच्चों के DOB में जिसका जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा होगा उन्हीं 2 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। यानी जिसकी आयु सबसे कम होगी उसका एडमिशन कैंसिल, ठीक है। जो सबसे अधिक उम्र के 2 विद्यार्थी इनमें होंगे सिर्फ उन्हीं का एडमिशन लिया जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लगभग 6 बच्चों में 2 बच्चों का ही एडमिशन यहाँ पर लिया जाने वाला है। 7 बच्चों में से, ठीक, 7 बच्चों में से 2 बच्चों का ही एडमिशन लिया जाएगा। जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हीं के 2 बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी जो 5 बच्चे हैं इनका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। यानी टोटल जो यहाँ सीट है वो आपकी जो है वो 63 सीट है, ठीक। टोटल जो UR की सीट है वो 63 है। बाकी जो 5 बच्चे हैं इनका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा इसमें से। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।